नमस्कार, मेरा नाम है अंकुश मेहरोत्रा और आप सब मुझे लीडरशिप कोच या मेंटर की तरह जानते हैं। मैं आपका कम्युनिकेशन कोच और स्टार्टअप कंसल्टेंट हूं, जहां मैं बात करता हूं क्या करना चाहिए ग्रोथ के लिए और क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने सीखी हैं जो नहीं करना चाहिए ग्रोथ के रास्ते में। इसी सीक्वेंस में एक सवाल मेरे पास आता है जो बार बार पूछा जाता है, जैसे कि सर मुझे जो पैकेज ऑफर हो रहे हैं उनमें 5,000 रुपये महीना दे रहे हैं, 10,000 रुपये महीना दे रहे हैं, 15,000 20,000 रुपये दे रहे हैं, लेकिन मैंने MBA किया है, PGDM किया है, मैंने एक प्रोफेशनल कोर्स किया है जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा पैसा दिया है, मेरी फ़ीस बहुत ज़्यादा गई है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कम से कम 50-60 हज़ार रुपये तो मेरे को महीने का मिलना चाहिए। ठीक है, वाजिब सी आपकी डिमांड है, क्योंकि आपने जब एडमिशन लिया कहीं पे भी या पढ़ने गए या किसी इंस्टीट्यूट में गए तो वहाँ आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो सेट की गई थी ROI के फॉर्म में कि आप इतना लगाएंगे इतना आपको मिलेगा, लेकिन अब आपको वो चीज़ नहीं मिल पा रही है। कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि आपके अंदर वो स्किल्स हैं जो एम्प्लॉयर को चाहिए? कभी ये जानने की कोशिश की है कि जो स्किल्स या जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, जिस भी जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है, कैंपस प्लेसमेंट है या बाहर से है, मैं अगर अपने भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं तो हम भी जब हायर करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो देखी जाती है वो आपका रेज्यूमे होता है या आपकी जो प्रोफाइल होती है वो देखी जाती है, जिसमें ये ढूंढा जाता है कि ये एक पर्टिकुलर स्किल है, ये आपके पास है या नहीं। एटलीस्ट आप उसको एडवर्टाइज कर रहे हो कि नहीं कि ये आपके पास है। अगर आप एडवर्टाइज कर रहे हो किसी स्किल को, उसके बाद ही सेकेंडरी चीज आती है उसको वेरीफाई करने की कि आपके पास एक्चुअल में वो स्किल है या नहीं है। अगर आपके पास वो स्किल नहीं है तो वो स्किल सबसे पहले आपको गेन करनी पड़ेगी, राइट? मैंने एक बार पहले भी ये चीज बात करी है कि अगर आप किसी लेबर चौक पे जा रहे हैं और आपको अगर कोई पेंटर हायर करना है तो आप क्या उसको पैसे देंगे इस चीज के लिए कि भाई सीख कैसे पेंटिंग करते हैं, फिर 5-6 घंटे पेंटिंग कर और उसके बाद घर चला जा, पैसा पूरा लेके, पूरे दिन का पैसा लेके? नहीं ना। अगर कोई बोलता है कि हाँ मुझे पुताई आती है, तब आप उसको हायर करते हैं वैलिडेशन के बाद, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं। लेकिन जब आप कॉन्ग्लोमरेट्स की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, वहाँ पे हायरिंग एक कॉस्ट है और अपनी कॉस्ट को रिकवर करना बिजनेस ओनर की खुद की जिम्मेदारी होती है, या जो लोग उस पर्टिकुलर पोजीशन पे रिस्पॉन्सिबल हैं, आपके HRs, पीपल मैनेजर, ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये इंश्योर करने के लिए कि एम्प्लॉयर जो पैसा खर्च कर रहा है किसी एक रिसोर्स को लेके आने में, वो पर्टिकुलर रिसोर्स उसका वर्थ हो और वो पर्टिकुलर समय में टास्क को कंप्लीट करके अपनी वर्थ प्रूव करेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई स्किल है ही नहीं, आप फ्रेशर, अपने आप को बोलते हैं ना फ्रेशर हैं, अगर आप फ्रेशर हैं, आप अगर 20-25 साल के होने के बाद अपनी पूरी लाइफ को समराइज करके नहीं बेच पाएंगे, आप नहीं बता पाएंगे कि आपके अंदर क्या स्किल हैं, तो सामने वाला आपके ऊपर क्यों एफर्ट्स लगाएगा? जब हम ये बात कर रहे हैं, लेट अस सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोजीशन है PHP में, राइट? सो आपसे एक्सपेक्टेड क्या रहेगा कि आपको सॉफ्टवेयर के बारे में पता हो, डेवलप करना जानते हो। स्पेसिफिकली अगर मान लीजिए PHP नहीं भी आती हो तो आपको कॉन्सेप्ट्स पता हो, ताकि आपके सामने अगर सिंटेक्स आए या ट्रेनर आपको सिखाए तो आप उसको इंप्लीमेंट कर पाए। कॉमन सेंस। लेकिन अगर आपके पास वो बेसिक स्किल्स भी नहीं है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई आपको 40-50 हज़ार रुपए की जॉब दे दे, तो ये बेईमानी नहीं है। ये कैसे फेयर हो सकता है? सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने IIT, NIT या किसी बड़े इंस्टीट्यूट से कोर्स किया है, सिर्फ इसके बेसिस पे आपको जॉब दे दी जाए, ये बेईमानी है? नहीं मिल सकती, क्योंकि आप बिजनेस के लिए लायबिलिटी बन जाएंगे एसेट बनने की जगह। आपके पास डिग्री है, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके पास। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, बाहर जनता से कुछ क्रेडेंशियल्स ज्यादा हैं, ये डिग्री उसका प्रूफ है।
लेकिन आपके पास स्किल्स हैं या नहीं, वो आपकी डिग्री से डिटरमाइन नहीं होता। आपकी स्किल्स का डिटर्मिनेशन होता है जब आप बताते हैं, आप समझाते हैं कि ये स्किल्स मेरे पास हैं। उन स्किल्स को आप एडवर्टाइज करते हैं, एग्जिबिट करते हैं। अगर आप सेल्स की किसी प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं और आपसे मुंह से अपना ही इंट्रोडक्शन सही से नहीं दिया जा रहा, तो आप प्रोडक्ट या सर्विस क्या बेचेंगे? कोई भी कंपनी आपको हायर करने से पहले आपकी स्किल्स को चेक करती है। जब आप मार्केट में जाते हैं, आपको भुट्टा खाना है, एक एग्जांपल मैं लेता हूं, भुट्टा खाना है, कॉर्न। आप कच्चा भुट्टा मार्केट में खरीदने के लिए जाइए, 5 रुपए से लेकर 10 रुपए के बीच में आपको मिल जाएगा। लेकिन वही भुट्टा अगर अंगीठी पे रख के, कोयले पे रख के भून दिया जाए, जिसका स्वाद भी बढ़ जाएगा, उसके ऊपर बढ़िया मसाला लगाया जाए, वही भुट्टा अब आपको 20 रुपए से लेके 100 रुपए तक मिलेगा। डिपेंड ये करेगा कि आप वो कहां से खरीद रहे हैं। किसी ठेले से खरीदेंगे तो 15-20 रुपए में आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर किसी ब्रांडेड फूड आउटलेट से आप खरीदेंगे, कॉर्न ऑन द कॉब या कॉर्न ऑन द फॉक के नाम से, तो आप 100 रुपए तक उस पर खर्च कर देंगे। लेकिन जो चीज सोचने की है या समझने की है वो ये है कि अपनी कीमत को बढ़ाने के लिए उस भुट्टे को भुनना पड़ा, एक आग के ऊपर तपना पड़ा, तब उसकी कीमत बढ़ी। आप किसी आग में तपना ही नहीं चाहते हैं, आप कोई भी चैलेंज लेना ही नहीं चाहते हैं, आपको लगता है आप जैसे हैं वैसा बेहतर हैं, तो सामने वाला आपके ऊपर एफर्ट्स क्यों लगाएगा, आपको क्यों हायर करेगा, जब आप अपने ऊपर ही इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो। और अगर मान लीजिए किसी कंपनी ने आपको हायर कर लिया, 5,000, 10,000, 20,000 रुपए दे के स्टाइपेंड आपको हायर कर भी लिया, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वो कंपनी को ज्वाइन करके आप सीखें, उस बिजनेस को ज्वाइन करके आप सीखें और सीख के अपनी वैल्यू बढ़ाएं, ग्रोथ करें। किसी भी कंपनी में टिके रहने के लिए, कंपनी में जाने के लिए आपको 3 महत्वपूर्ण चीजें याद रखनी पड़ेंगी। एक, कि आप उस कंपनी में जाके कंपनी के लोगों का या मैनेजमेंट का समय बचाएं। ऐसा आप क्या करेंगे कि जिससे सामने वाले का समय बचे, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। दूसरा, आप मैनेजमेंट की लाइफ आसान करें, या जिनको भी आप रिपोर्ट करने जा रहे हैं उनकी लाइफ आसान करें। और तीसरा, एक ऐसी स्किल लेके जाएं जो उस ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं है, या एक ऐसी स्किल लेके जाएं जो टीम के पास नहीं है, जिस टीम को आप ज्वाइन करने जा रहे हैं उस टीम, उस डिपार्टमेंट में नहीं है। और इन 3 चीजों पे हमेशा काम करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। किसी का समय बचाएं, किसी की लाइफ आसान करें, और कोई एक ऐसी स्किल लेके जाएं जिससे सामने वाले को काम आगे बढ़ाने में आसानी हो। अगर ये 3 चीजों पे आप फोकस करके कंटिन्यूअसली काम करते रहते हैं, तो मैं शर्तिया बता सकता हूं कि आप ग्रो कर जाएंगे। लेकिन हार्डवर्क का कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है मेरे दोस्त। हार्डवर्क तो आपको करना ही पड़ेगा। ग्रो करना है तो आग में तपना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप आग में नहीं तपेंगे तब तक आपकी कीमत बढ़ना मुश्किल है। जब एक भुट्टे को अपनी कीमत 5 रुपए से 100 रुपए करने के लिए आग में तपना पड़ता है, भुनना पड़ता है, तो आपके साथ भी वही केस है। अब इसका एक और भी एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं। वही सेम भुट्टा अब छोटे छोटे कदम रखना चाहता है और ज्यादा लोगों को बेनिफिट करना चाहता है, अपनी कीमत ज्यादा बढ़ाना चाहता है। तो आपको अगर पॉपकॉर्न के बारे में पता है तो आप खुद जानते हैं, अब इस सेम भुट्टे को अलग अलग दाने निकाल के भूना जाए तो वो पॉपकॉर्न में कन्वर्ट होगा। यानी आपने अभी ओवरऑल तापने की जगह अपनी छोटी छोटी चीजों के ऊपर काम करना है, अपने एंगर को मैनेज करना है, अपनी ईगो को मैनेज करना है, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना है, अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना है, अपने रिलेशनशिप स्ट्रांग करने हैं, अपनी इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल चीजों पे काम करना होगा।
साथ ही साथ आपको ये जानना होगा कि अगर आपने ग्रो करना है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन आपको हायर क्यों करे, व्हाई शुड दे हायर यू, व्हाई नॉट अदर्स। आप इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर काम करते रहिए, अपने आप को तपाते रहिए, आप भी पीवीआर जैसे 600 रुपए के पॉपकॉर्न तक पहुंच जाएंगे। अपनी कीमत को जिस हिसाब से आप बढ़ाना चाहते हैं, अपना ताप भी उसी हिसाब से डिसाइड कर लीजिए, चूज कर लीजिए, ये है मेरा गोल, मैं यहां तक पहुंचना चाहता हूं, और उस हिसाब से मेहनत करने के लिए भी तैयार हो जाइए। अगर आप मेहनत कर सकते हैं, अपने आप को तपा सकते हैं, तो आपकी कीमत भी श्योरली बढ़ जाएगी। थिंक इट ओवर, चॉइस इज योर्स। अगर मेरे वीडियोस और मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे मेरा हैंडल है स्पीकर अंकुश, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और हम बहुत सारी मजेदार बातें करते रहेंगे। थिंक इट ओवर, चॉइस इज योर्स।